प्रातः क्लास चल रहा था 14 जनवरी 1969। पांचवें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। शिव बाबा पतित दुनिया को देखते हैं, तो उस दुनिया में तुम्हारी सेवा करने आते हैं। बहुत पलिती बन गए ना, सभी विकारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ। तो आते हैं, तुम बच्चे बुलाते हैं, बोलते हैं देखो अभी भिखारी यानी रावण के राज खत्म होता है, ये विनाश हो जाएगा, सब विनाश हो जाएगा। बाकी क्या जाकर बचेगा? बाकी भारत के जो ये राजयोग सीखते हैं, ये राजयोग है, राजाओं का योग। राजाओं का राजा बनने वाले हो, और ये राजयोग कल्प कल्प हर 5000 वर्ष तुमको ये पढ़ाई जाती है राजयोग की। इनम्यूमरेबल टाइम्स, अनगिनत बार ये पढ़ाई बंद होने की नहीं है। फिर 5000 वर्ष के बाद, हर 5000 वर्ष के बाद फिर तुम जो आते हो, जो इतने ढेर आते हैं, लाखों करोड़ों आएंगे, क्योंकि सतयुग त्रेता की राजधानी स्थापन हो रही है। पहले ब्राह्मण कुल, देखो तुम सभी ब्रह्मा कुमार हो ना, ब्रह्मा के कुमार कुमारी। पहले ब्राह्मण कुल प्रजापिता ब्रह्मा में, तो गाया जाता है ना ब्रह्मा। प्रजापिता है तो ब्रह्मा भी चाहिए ना। तो जो प्रजापिता शास्त्रों में गाया जाता है प्रजापति के रूप में, जिसको एडम कहते हैं, आदिदेव कहते हैं, उनको मालूम नहीं है आदिदेव क्या करते हैं। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा, अभी प्रजापिता ब्रह्मा। कितने करोड़ होंगे ब्राह्मण? क्योंकि उनको ही देवता और क्षत्रिय बनना है। सतयुग की और त्रेता की राजा ही लेनी है। तो यहाँ भारत में सतयुग और त्रेता में इतने सभी बनने वाले हैं।
और ढेर हैं। इस समय में भी लाखों हैं। क्योंकि भले जो आए कर करके सुन करके वो चले भी जाते हैं, फिर माया के वशीभूत हो जाते हैं, पाप करने लग पड़ते हैं। पुण्यात्मा बनते बनते फिर पापात्मा बन जाते हैं। बाबा समझाते हैं ना मुरली में, मुरली पढ़ते हो, मुरली में है आता है ना कि माया बड़ी जबरदस्त है। माया देखो कितनों को, अरे सबको पापात्मा बनाई देती है, सब पापात्मा। इस कलयुग अंत की दुनिया में कोई भी पुण्यात्मा नहीं, इस समय में कोई भी पवित्र आत्मा नहीं है। और ये देखो चित्र देखो, मूर्तियां देखो, यादगार हैं। पवित्र आत्माएं देवी देवताएं थे भारत में। तो दुनिया में जब सब पवित्र आत्माएं बन जाती हैं, बन तो जाती हैं, फिर उनको पावन बनाता कौन, वो भी तो जानना है कि कौन बनावे। तो देखो बाप को बुलाते हैं, फिर बाप एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। इस युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषों में उत्तम बनाने का युग है, जिसकी यादगार पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं। मुसलमानों में रमजान का महीना भी मनाते हैं। अभी तुम अपने को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, कहेंगे नहीं। तुम तो देवताओं के ऊपर मत्था टेकते हो, क्योंकि उत्तम नहीं हो, कनिष्ठ हो, नीचे। मध्यम भी नहीं हो, कनिष्ठ है। 5 विकारों से भरे हुए हो, छी छी। यहाँ तक छी छी कि तुम्हारा नाम ही है दुखदाई कांटे। इस दुनिया को बच्ची कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, और सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। अभी फ्लावर्स देखते हो, फ्लावर जाते हो, मुगल गार्डन देखा है कभी? कितने फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। अब वहां तुम जाएंगे तो तुमको रतन ज्योति भी मिलेगी। वो है सबसे हल्का फूल। जिन रतन ज्योति के फूलों में कोई भी खुशबुएं नहीं होती हैं। बस अंतर होता है
तुम वहां ये अक के फूल भी देखेंगे। तुमको मालूम है बच्चियां, तुम जब भी जाती हो शिव के मंदिर में, अक के फूल भी ले जाती हो। 14 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, दूसरी लाइन। तो इस अक के फूल का कोई अर्थ तो समझती नहीं है। शिव बाबा को ऐसा कचड़ा फूल क्यों चढ़ाते हैं? कचड़पट्टी बनाने वाला, दवाइयां भी कचड़पट्टी बनने की बनाते हैं। अक ऐसा अक जिनके छूने से हाथ आंख में लगे तो आंख सूज जावे। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि ये मैं जब पढ़ाता हूं, ये राजयोग पढ़ाता हूं, तब कोई तो फूल भी बनते हैं, फर्स्ट क्लास फूल। कोई मोतिया का फूल, कोई चंपा का फूल, कोई रतन ज्योति के फूल, तो कोई अक के भी फूल। ऐसा जो पुरुषार्थ करते हैं वो नापास हो पड़ते हैं। तो ऐसे यहां भी तो आते हैं ना बच्चे। यहां बाबा बैठा है, बहुत राजा रजवाड़ा भी है, और फिर वजीर भी है, साहूकार भी है, गरीब भी है, और फिर देखो ये कचड़े में बैठने वाले भी हैं। ऐसे हैं ना। परंतु ये है दुखधाम, और वो है वहां सुखधाम। वहां सुखधाम, नई दुनिया में सुख ही सुख है। अकाले कोई मरता नहीं, और यहां पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। कोई भी वक्त मर सकते हैं, पेट में भी मर सकते हैं, बाहर निकलने से मर सकते हैं। इसलिए इसका नाम ही रखा हुआ है मृत्युलोक। और सतयुग को कहा जाता है अमरलोक। ये नरक कहा जाता है। फिर अभी स्वर्ग बन रहा है, तो स्वर्ग का बनाने वाला तो बेहद का बाप ही ठहरा। नई दुनिया को बनाने वाला बेहद का बाप। तो देखो यहां कौन पढ़ाते हैं? वही बेहद का बाप। उसको ही कहा जाता है अंग्रेजी में नॉलेजफुल। क्योंकि इस सृष्टि का भी बीज रूप है ना बच्चे। कोई जड़ बीज नहीं है, चैतन्य बीज रूप है। तो जो चेतन बीज रूप है वो चेतन है ना, चेतना से भरा पूरा हो जाता है।
तो उसको ज्ञान का सागर भी कहा जाता है ना। तो कौन सा ज्ञान है उनमें? है उनमें कोई ज्ञान है ना। वो ऐसे नहीं कि मनुष्य समझते हैं, सबकी अंदर के जानते हैं, अंतर्यामी है, ऐसे बोलते हैं। नहीं, घट घट का अंतर्यामी नहीं है। मनुष्य ये बात झूठ बोलते हैं। बाकी ज्ञान का सागर ठीक है। और ज्ञान का सागर क्यों है? क्योंकि बीज है ना बच्ची, चेतन है ना, वो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। इसलिए उसको ज्ञान का सागर, और वो ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम बच्चों को दे रहे हैं। मूल वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। तो ये स्थूल वतन है, और ये सृष्टि चक्कर खाती है। चक्कर खाती है तो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलह युग यहां होते हैं। फिर संगम युग आता है, और संगम युग में तुम चेंज होते हो। अभी तुम संगम युग में हो, राजयोगी हो, जो यहां पढ़ने आते हो राजयोग। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप पढ़ाते हैं। अभी जो बेहद के बाप के बच्चे बनते हैं वो राजयोग सीख लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, फिर वो स्टूडेंट भी होते हैं, फिर जिज्ञासु भी होते हैं। जिन जिज्ञासुओं को फॉलोअर्स, अनुयायी कहा जाता है। तो देखो, पहले पहले ये सीखना है कि बाबा जो है वो बाबा भी है। फादर कहते हैं ना कि फादर भी है, फिर सुप्रीम टीचर भी है। इस दुनिया में उससे सुप्रीमेसी वाला टीचर कोई होता ही नहीं। उनकी पढ़ाई में सब तरह की पढ़ाइयां आ जाती है। वो सुप्रीम टीचर है, क्योंकि अभी तुमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो बाबा भी कहते हो, फिर वो बाबा पढ़ाते भी हैं। तो ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है, और वो टीचर बनकर पढ़ाते भी हैं, और तुम्हारा गुरु भी है, सदगुरु। सदगुरु है सच्चा गुरु, क्योंकि तुम सबको वापस ले जाएंगे। बाकी दुनिया में जितने भी गुरु बनकर बैठते हैं वो देहधारी धर्मगुरु, वो कोई भी किसी को वापस नहीं ले जा सकते आत्मलोक में। ले जाते हैं जिसको फिर कहा जाता है शिव की बारात।
क्योंकि ये सभी हैं ब्राइड्स, और वेद का बाप है ब्राइड ग्रूम। समझा? ये गायन है, सब आत्माएं हैं, और वो है बाप। सब भक्ति, एक भगवान। तो सब भक्तों को आकर के भगवान पढ़ाई कर करके फिर गुरुकुल स्वर्गवासी और शांति धामवासी बनाए देते हैं। और नरक का तो नाम होता ही नहीं है फिर। तो ये बातें कोई शास्त्र में ही नहीं है, कोई शास्त्र। शास्त्र इस दादा ने पढ़े हुए हैं। शास्त्र शिव बाबा नहीं पढ़ते, बाबा को तो ज्ञान है। और वो बाबा जिसको परमात्मा कहा जाता है, गीता में बोला है ना, परमात्मा इति उदाहरण, जो सदगति देने वाला है। खुद की सदगति करता होगा तो दूसरों की भी करेगा। तो वो कोई शास्त्र, देखो सदगति करने का कोई शास्त्र है मनुष्यों का लिखा हुआ? कोई शास्त्र को सिर्फ रिफर करेंगे तो भी एक गीता को करेंगे। क्योंकि उस गीता का जो बाप ने राजयोग सिखलाया है, स्वर्ग की स्थापना की है, उस गीता ज्ञान का नाम जिन्होंने शास्त्र बनाया है गीता रख दिए। शास्त्र नाम है, शासन करने का विधान नाम दिया, और फिर नाम भी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। सर्वशास्त्रमयी माना ही कोई भी धर्म का शास्त्र हो, कुरान हो, बाइबल हो, धर्मपद हो। अब ये गीता गाई किसने? भगवान ने गाई। पर भगवान किसको कहा जाता है? धनवानों को तो जानते हैं, परंतु भगवान किसको कहा जाता है वो भारतवासी नहीं जानते हैं। या तो भगवान भगवती इन लक्ष्मी नारायण को भी कहते हैं, या तो फिर कह देते हैं साहब भगवान ही भगवान है। इसलिए गाए जाते हैं ना, गाते हैं ये ईश्वर। अरे कहाँ है वो ईश्वर? है ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ शासन करने वाला। कहेंगे ईश्वर तो सर्वव्यापी है। कुत्ते में है, बिल्ली में है, ठिक्कर में है, भीतर में है, साफ श्रेष्ठ शासन करने वाले हो गए।
तो देखो भगवान की इंसल्ट करते हैं ना, डिफेम करते हैं। 14 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। अभी इतनी जो इंसल्ट करते हैं, डिफेम करते हैं भक्ति मार्ग के कारण, तो पतित बन जाते हैं। पतित बन जाते हैं तो अभी इनको पावन कौन बनावे? तो जिसकी डिफेम करते हैं वो ही आकर के फिर पावन बनाते हैं। कितना डिफेम करते हैं। सारी दुनिया में हर देश के लोग डिफेम करते हैं, हर धर्म के डिफेम करते हैं। कितनी ग्लानि करते हैं अखबारों में, टीवी में। हाँ, वो कहते हैं कि देखो मैं एक ही निष्काम सेवादारी हूं जो तुम्हारी सेवा करता हूं इस दुनिया में, और तो सब स्वार्थी हैं। कोई भी इच्छा मात्र अविद्या नहीं है। सबको कोई न कोई कामना रहती है, और तो कोई भी इस काम सेवा कर ही नहीं सकते। और सो भी कैसी निष्काम सेवा, कुछ भी नहीं। तुम अपने से भी ऊपर, तुम स्वराज्य विश्व के मालिक बनते हो। मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, क्योंकि जब तुम स्वर्ग में होते हो तो मुझे याद ही नहीं करते हो। इसलिए तो गाते हैं, दुख में स्मरण सब करें, सुख में करें न कोई। ये दुख में स्मरण करने वाली सब पापात्मा है, सुख में पुण्यात्मा कोई स्मरण नहीं करती भगवान का। क्यों? क्योंकि सुख मिल गया, बाकी क्या चाहिए। तो इसी को कहा जाता है बच्चे, सुख और दुख का ये खेल है। और ये खेल खास भारत के ऊपर ही बना हुआ है। भारत के ही लोग शुरुआत से 84 जन्म लेते हैं। क्योंकि वो धर्म स्थापक तो पीछे आते हैं ना धर्म स्थापना करने। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, और क्रिश्चियंस तो खुद कहते हैं ना भाई देखो 3000 वर्ष पहले क्राइस्ट से ये स्वर्ग था, हम नहीं थे उस समय। हम कहाँ थे? हम आत्माएं अपने शांति धाम में थे। तो ये बातें कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के शास्त्रों में नहीं है बच्चे। शास्त्रों से तो दुर्गति होती है। सो भी कौन से शास्त्र से दुर्गति होती है? फिर गीता से ही दुर्गति होती है। और बाप यहां आकर तुम्हारा ऐसे ज्ञान से सदगति कर देते हैं। जिस ज्ञान को गीता ज्ञान नाम रखा है,
और फिर वो गीता को पढ़ते पढ़ते तुम दुर्गति को पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम उस गीता से ही, जो मनुष्यों ने लिखा है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कुत्ते में, बिल्ली में, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, बाराह अवतार, तो देखो वो ऐसे कहेंगे ना, कछुए का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, सुअर का बच्चा, उल्लू का बच्चा, ऐसे कहते हैं ना बच्चे। और फिर वो इतनी गाली भी, ये मनुष्य गाली नहीं देते क्या? फिर कहते हैं ठिक्कर में है। कैसे ठिक्कर है? जिनको एक हल्की सी माया की ठोकर लगे और ये बिखर गए। अब ऐसे ठिक्करों की भी कोई योनि होती है क्या? कह देते हैं 84 लाख योनियां। जीते जागते हैं, साकार नहीं हुआ, उनका होता है। कोई ठिक्कर बित्तर में, पीछे तो देखो अनगिनत हो जाते। तो इंसल्ट करते हैं ना, और ऊंचे से ऊंचे भगवान की इंसल्ट करते हैं तो पतित बन जाते हैं। ओम शांति।